हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोर्ट केस के मामले में बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारे कंफ्यूजन में हैं। जैसे कि इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम कोर्ट केस की फ़ीस बहुत अधिक है, और या फिर बहुत सारे अभ्यर्थियों को कोर्ट फीस अधिक लग रही है, या फिर कुछ अभ्यर्थी बहुत दूर आने जाने की समस्या से भी ग्रसित हैं। अब दूसरी बात, कुछ अभ्यर्थी कोर्ट केस नहीं करना चाहते हैं, तो उनका ये पूछना है कि क्या सिर्फ कोर्ट केस करने वालों की ही वेटिंग क्लियर होगी। जैसे इनकी केवल 4 वेटिंग है, लेकिन ये कोर्ट केस नहीं करना चाहते। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि वो कोर्ट केस नहीं करना चाहते। तो हमारी तरफ से हम कोई दबाव नहीं दे रहे हैं कि आप कोर्ट केस कीजिए, लेकिन क्या है, हमने सिर्फ इसलिए आप लोगों से कहा कि आप कोर्ट केस कीजिए। मान लीजिए आपने एक तो पिछली वीडियो नहीं देखी, हमने इस पर एक वीडियो डिटेल में बनाई है, 15-20 मिनट की, जितने भी मिनट लगे उतनी बड़ी वीडियो बनाई और आपको समझा के बताया कि कोर्ट केस क्यों करना आवश्यक है। वो वीडियो आप जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चीज़ को सोचते हैं कि हम कोर्ट केस ना करें, वो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर वो वीडियो है कि वेटिंग कैसे क्लियर होगी, इस नाम से। तो देखिए, यहाँ पर हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कोर्ट केस करना ही पड़े। अब लेकिन हमने क्यों कहा कोर्ट केस के माध्यम से वेटिंग क्लियर होगी। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी सुन रहे होंगे कि विभाग ने भर्ती बंद कर दी, या फिर विभाग भर्ती बंद करेगा। दोनों आप समझ के चलिए। आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है विभाग भर्ती बंद कर दे, या अभी हम कहें जैसा कि सभी अभ्यर्थी जा रहे हैं और उनसे विभाग ने बोला है कि हमने भर्ती बंद कर दी। अब ये सब आप सपोज़ कल्पना करके चलिए, सपोज़ कीजिए कि वह आपकी भर्ती बंद हो गई। फिर भर्ती बंद होने के बाद आप हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट आपकी नहीं सुनेगा, या फिर बाद में और भी समय लगता है उस चीज़ को, इसलिए हमने कहा है। लेकिन अगर आपने पहले ऑलरेडी सेकंड काउंसलिंग के लिए कोर्ट केस कर रखा है, तो आप जैसे मान लीजिए विभाग ने भर्ती बंद कर दी, तो क्या होगा, आप फिर भी उस भर्ती में, क्योंकि आपने कोर्ट केस लगा रखा है, आप भर्ती में बने रहेंगे। और विभाग को चूँकि देखिए, जितने पदों पर वैकेंसी निकाली उतने पद फिल करना ही पड़ेंगे, क्योंकि यही नोटिफिकेशन का मतलब होता है। इतने पद क्यों बताए जाते हैं, नहीं तो विभाग पदों की संख्या ही ना बताए, वो तो चाहे कम कर दे चाहे अधिक कर दे, तो विभाग बताता है ना कि इतने पदों पर ही मतलब हम भर्ती निकाली है, इतने पदों पर लेंगे। अगर वो पद समाप्त हो चुके हैं तो अभ्यर्थी उन पर प्रेशर देकर पद वृद्धि नहीं करवा सकते। वो तो विभाग की इच्छा पर होता है और उसमें कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन आपके पद हैं और आपने कोर्ट केस कर रखा है, तो फिर यहाँ पर हाई कोर्ट विभाग को प्रेशर देगा कि आप काउंसलिंग कीजिए। चूँकि देखिए पद अब बचे भी कम हैं, तो क्या होगा, जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस कर रखा है, कभी कभी इस प्रकार का फैसला आ जाता है, कभी कभी नहीं, अधिकतर इसी प्रकार का फैसला आता है कि जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस कर रखा है उनके लिए काउंसलिंग कीजिए। आपने बहुत सारे केस में देखा होगा, आप हमारी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और ये इस पर हाई कोर्ट ये फैसला देता है कि जिन अभ्यर्थियों ने याचिका लगा रखी है उनकी वेटिंग क्लियर कीजिए। और कभी कभी क्या होता है, अभ्यर्थी जनहित याचिका लगाते हैं। एक होती है जनहित याचिका और एक होती है स्वयं हित याचिका। जिसमें अगर जनहित याचिका होती है तो जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी की काउंसलिंग की जाएगी। यानी कि जो उस वेटिंग एक एरिया में आ रहे हैं, यानी उस वेटिंग कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उन सभी को लेकर काउंसलिंग की जाएगी। अगर अभ्यर्थियों ने स्वयं हित याचिका लगाई, यानी जितने भी अभ्यर्थी सिर्फ अपने अपने नाम से लगा रहे हैं, मतलब अपने अपने इसके लिए लगा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, काउंसलिंग में उन्हीं अभ्यर्थियों को लेकर ही काउंसलिंग की जाएगी। ये तो हो गया हाई कोर्ट का, हमने बता दिया। अब कभी कभी क्या होता है, अगर उसमें हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दे दिया कि अभ्यर्थियों को लेकर आप सेकंड काउंसलिंग करवाइए, तो डीपीआई को अच्छा लगे तो वो बाकी अभ्यर्थियों को भी उसमें सम्मिलित कर लेता है। लेकिन ऐसा रियर केस में, मान लीजिए 100 में से 5-10% चांस रहते हैं,
बाकी आप 90% यही चांस लीजिए कि जिन लोगों को लेकर याचिका दायर हुई थी उन्हीं की सेकंड काउंसलिंग होगी। फिर क्या होता है, अभ्यर्थी नौकरी के पास पहुंचकर बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने बोला है कि कोर्ट केस कीजिए, ताकि जितने पद हैं उन पर काउंसलिंग होगी विभाग द्वारा, विभाग को मजबूरन करवाना पड़ेगी। अब यहाँ पर एक जैसे कि अभ्यर्थी हैं, अब बाकी रहा अगर कोई अभ्यर्थी, जैसे अभ्यर्थियों की समस्या आ रही है कि वो दूर हैं और अदालत नहीं जा सकते, एक समस्या ये है। दूसरी बात, किन्हीं को क्या हो रहा है, फाइनेंस में दिक्कत आ रही है। तो आपको क्या करना है, सभी अभ्यर्थियों को ग्रुप बनाकर केस लगाना है। ये मत देखिएगा कि ये हिंदी वाले हैं, ये विज्ञान वाले हैं, ये बायोलॉजी वाले हैं, ये फिजिक्स वाले हैं, ऐसा नहीं। सभी उसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि सिर्फ आप अभ्यर्थियों के तौर पर, जिनको सेकंड काउंसलिंग में नहीं लिया गया, उस तौर पर आप याचिका लगा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज उसमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, उसमें क्या रहेगा कि आपको जो भी पैसा है वो सब बढ़ जाएगा। आप वकील से ये तय कीजिए कि इतना हम कोर्ट केस का देंगे और इतने अभ्यर्थियों की याचिका लगाना है। फिर जैसे मान लीजिए 10, 15,000, 5,000 जो भी आपको आता है, अगर 5 अभ्यर्थी हैं तो 1,000 आएगा, और अगर 10 अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं तो 500 आएगा, और अगर रकम ज़्यादा है तो भी आपको वो आपस में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार देखिए, वकील को तो एक याचिका लगाने के भी उतने पैसे मिलेंगे, और अगर सभी अभ्यर्थी मिलकर याचिका लगाएंगे, अधिक से अधिक वकील क्या करेगा, 2-4 हज़ार ज़्यादा ले लेगा। लेकिन क्या होगा, वो पैसा आपस में बढ़ जाएगा। एक अभ्यर्थी 10,000 देगा, अगर आप ग्रुप में लगाएंगे तो वो 5 जने लगाएंगे तो 2-2 हज़ार हो जाएंगे। तो इस प्रकार सोच के और इस प्रकार से आप सभी को ग्रुप बनाकर याचिका लगानी है। जितनी अधिक से अधिक याचिका लगेगी उतना ही विभाग पर प्रेशर बनेगा, इसलिए भी बोला था। अब ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ कोर्ट केस लगाना ज़रूरी है, हमने उसका सिर्फ आपको महत्व बताया है कि कोर्ट केस लगाना क्यों ज़रूरी है। अब बाकी अगर कुछ अभ्यर्थी नहीं लगाना चाहते तो वो ना लगाए। अगर हो सकता है, हम फिर बोल रहे हैं, हो सकता है इसमें कि कोर्ट ऐसा डिसीजन दे कि सभी अभ्यर्थियों को लेकर आप सेकंड काउंसलिंग करवाइए, तो वो फिर सभी उसमें स्टूडेंट आ जाएंगे, सभी अभ्यर्थी उसमें आ जाएंगे, जितने भी याचिका के अंदर भी हैं और याचिका के बाहर भी, यानी जो सिर्फ वेटिंग लिस्ट में, उस क्राइटेरिया में है जो वेटिंग क्लियर होने के, तो वहाँ पर वो सभी अभ्यर्थी आ जाएंगे। अब दूसरी बात, आप कोई भी वीडियो हो ध्यान से सुनिए, हमने उसमें क्या बोला है और किस तरह से हम आपको गाइड करते हुए चल रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बाकी सब काम तो आपको ही करना पड़ेगा। जाना भी आपको पड़ेगा, याचिका लगाना भी आपको पड़ेगा, कोई आपका जो ग्रुप लीडर होगा, और आपको उसमें पारदर्शिता भी रखनी पड़ेगी। देखिए, डीएड बीएड केस चला था जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने पारदर्शिता रखी। बीएड वाले भले ही हार गए हों, लेकिन पैसा तो सबने दिया होगा। अब लेकिन यही बता रहे हैं कि आपको किस तरह से करना है, ग्रुप में जुड़िए। थैंक यू। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना आपके जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हों उन सभी तक ये बात पहुँचे जो एक क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हों, ताकि वो सभी जुड़े आपस में। और जिसको कोर्ट केस नहीं करना हो वो ना भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रुप में जुड़कर भी कर सकता है।